गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष चपराना आप प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही उम्मीद है बच्चों आपसे कि बेरोजगारी के इस दौर में या कठिन परिस्थितियों में आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। अभी भी आपने आस नहीं खोई है और लगातार मजबूती के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप के साथ आप आगे चल रहे हैं। तो बच्चों ये जो अपनी वीडियो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। 35,000 प्लस पोस्ट है ना। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लाया हूँ, 1-1.5 महीना हो गया, ठीक है। हालांकि देखो बच्चों, जोर हम पे भी बहुत पड़ता है कि इस तरीके की वीडियो बनाने का, ठीक है। और कुछ बच्चे तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने का ये विषय भी है क्योंकि भाई 1 साल से ज्यादा हो गया इस भर्ती को, ठीक है। और बच्चे बिल्कुल ओवर एज होने के करीब खड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मान के चलो कि 2022 में वैकेंसी नहीं आई, है ना। किसी वजह से अगर 2022 में वैकेंसी नहीं आई और 2023 में आई, तो बच्चों वो एक दूसरा ही जीवन है, उन बच्चों के लिए दूसरा ही जीवन कह सकते हैं कि वो एक अलग ही पीड़ा है, ठीक है। वो ओवर एज हो जाएंगे और उनको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं, और मुझे उचित लगा कि हाँ भाई अब इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। तो चलो बच्चे, 35,000 प्लस पद हैं ये तो सभी जानते हैं। 26,000 कुछ वो थे, बाद में पीएसी और फायर ब्रिगेड वगैरह के जोड़े गए, ये सभी को पता है। इंतजार कब तक, उम्र में छूट मिलेगी। पहली जानकारी तो बच्चे ये है कि ये यूपीएसआई का जो मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उस दौरान ये रिक्तियों की संख्या बताई थी भर्ती बोर्ड ने, है ना। कि भाई बताया था कि 63,165 पद रिक्त हैं, ठीक है बच्चे। ये कांस्टेबल की बात मैं बता रहा हूं, है तो सभी विभागों में ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरी बात उम्र की बात आती है, तो उम्र बच्चों ये आजकल खिलाड़ियों के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल भर्ती, अधिकतम आयु 22 वर्ष, यहां भी इन्होंने 22 वर्ष ही दिया है बच्चे, ये अनरिजर्व्ड के लिए है। और पीछे आपने वो चर्चा भी सुनी होगी, 5-6 दिन हो गए हैं या हो सकता है 7-8 दिन हो गए हों, कि कोई सचिन यादव जी हैं विधानसभा में, तो उन्होंने उम्र में छूट के लिए कुछ पूछा था, तो माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने उम्र में छूट देने के लिए साफ मना कर दिया। अब इस बात में सच्चाई कितनी है, 1-2 न्यूज़पेपर की कटिंग हमने भी देखी थी, ठीक है। बाकी अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव जावें कि जैसे मध्य प्रदेश में हम जावें कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां बच्चे 2 से 3 साल की छूट दी है अभी किसमें, ठीक है। ये जो अपना पीसीएस वगैरह की जो भर्तियां होती हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। भाई जैसे यूपी पीसीएस होता है तो एमपी पीसीएस होता होगा, तो वहां पे 2 से 3 साल की छूट दी है, महीने की नहीं साल की बच्चे, है ना। और भी छूट, जैसे एसएससी जीडी या एसएससी की कोई वैकेंसी है, वहाँ एसएससी का नोटिफिकेशन भी पीछे आया था कि भाई हम उम्र काउंट, भाई जैसे मान के चलो कि साल के लास्ट में वैकेंसी निकलती हैं, एसएससी जीडी की जो निकल रही है 12 दिसंबर को निकल रही हैं, तो उम्र उनको मांगना चाहिए था बच्चे कब, 1 जुलाई को। तो उम्र वो जो मांग रहे हैं 1 जनवरी को मांग रहे हैं। ऐसा सीपीओ में मांग चुके हैं वो, उसकी तो अभी मैं नहीं कह रहा, सीपीओ में ऐसा मांग चुके हैं, है ना। तो उन्होंने जो बताया है इसकी वजह वो कोरोना काल ही बताया है, ठीक है। कोरोना काल में जो भर्तियां नहीं निकली थी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर इसके विपरीत सीआईएसएफ का ने तो उस दिन से ही मांग लिया, अभी जो कल वैकेंसी आई है ना। तो बच्चे उम्र में छूट तो मिलेगी, ठीक है। चुनावी दौर है, उम्र में छूट तो मिलेगी, और चुनावी दौर है तभी ये इतनी ज्यादा वैकेंसियां निकल रही हैं। देख नहीं रही कि भी दुनिया भर की तो हेड कांस्टेबल की निकली हुई हैं, जो कभी भी देखने को नहीं मिलती थी। 1995 या 98 में वन रक्षक की भर्ती आई थी, जो फॉरेस्ट गार्ड सब इंस्पेक्टर की थी, ठीक है। बताओ उसके बाद में डायरेक्ट भर्ती आ रही है, वजह क्या है, वजह वही है, ठीक है, चुनाव। तो उम्र में छूट तो मिलेगी, और भर्ती ये 2022 में ही आएगी, भर्ती ये 2022 में आएगी, इतना तय है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2022 में भर्ती ना आए, ठीक है। अब बात क्या है, परंतु कभी भी किसी भी व्यक्ति को एक ही टारगेट नहीं रखना चाहिए, एक ही टारगेट नहीं रखना चाहिए बच्चे, ठीक है। जब सिलेबस समान है, सिलेबस समान है भाई, और भी जो भर्तियां हैं जैसा आपको डिफेंस में ही जाना है, जब सिलेबस समान है, मैथ हर जगह होता है, रीजनिंग हर जगह होती है, जीएस हर जगह होती है, बात आती है हिंदी की। अब जैसे एसएससी जीडी है, हिंदी तो वहां भी है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के निकले हुए हैं, हिंदी वहां भी है। तो बच्चे अप्लाई आपको करना चाहिए, है ना। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि बच्चे ये नहीं जानते कि भाई जैसे दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ी भर्ती यहां देखने को मिलेगी 7 से 8 हजार की, ठीक है, इतनी कंफर्म है, देख लेना तुम, 7,000 प्लस की तो कंफर्म है ना। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती बच्चे आ रही है मार्च में, है ना, ठीक है। वैकेंसी का मत सोचो कि तुम मार्च में आ रही है ना, वैकेंसी का मत सोचो मार्च में आ रही है, आप एग्जाम का सोचिए,
है ना। आप एग्जाम का सोचें, जो एग्जाम है बच्चे, एग्जाम आपका, ठीक है, अप्रैल मई में है, ठीक है, एग्जाम का देखो कि अप्रैल मई में है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। एसएससी जीडी की जो भर्ती आ रही है बच्चे, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी की जो भर्ती आ रही है वो दिसंबर में ही आ रही है ना। इसका एग्जाम भी अप्रैल मार्च में ही है, सॉरी अप्रैल मई में ही है। तो जब इनके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूं कि हाँ इन दोनों में हाइट 170 है, 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर है। मुझे पता है कि भाई यहाँ बहुत सारे बच्चे भर सकते हैं, हालांकि कुछ बच्चे इस बारे में नहीं सोच सकते, ये भी मेरे दिमाग में है। अब जिनकी 170 हाइट है, ठीक है, और 12th वो करे हुए हैं, ठीक है बच्चे, 12वीं वो पास हैं, तो फिर यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इधर जाने में क्या दिक्कत आती है, इधर जाने में, ये बातें मेरी समझ से परे हैं। अब भाई एक चीज बताओ, यूपी पुलिस में भी हैं तो पोस्टिंग आपको कहाँ मिलती है, जैसे मैं मेरठ का ही देखूं, ठीक है, इसी बैच का देखें कि ये जो बैच अभी गया था, तो किसी की पीलीभीत है, ठीक है, किसी की मथुरा है, किसी की आगरा है, कहने का मतलब औरैया भी पोस्टिंग है। तो बच्चे इतनी, अब आप हम ये मान लेते हैं कि यूपी में आप कहीं के भी रहने वाले हैं, तो फिर दिल्ली कितनी दूर है दिल्ली पुलिस के लिए, ये एसएससी जीडी भी आप कर लेंगे तो बच्चे वो भी कितनी दूर पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिफेंस की ही नौकरियां हैं और सैलरी यहाँ ज्यादा है, दोनों ही वैकेंसी ऐसी हैं कि सैलरी ज्यादा है। तो मैं तो ये कहूंगा, और ऑफलाइन में भी मैं यही कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को आप टारगेट करें अभी से, ठीक है। ये मैंने देखा है पिछले काफी सालों में, ठीक है, पिछले काफी सालों में देखो ऐसा होता था जब हम तैयारी करते थे, ठीक है, हमें किसी ने बताया कि ये 3-4 वैकेंसी एक जैसी होती थी बच्चे, सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, फिर एक एसएससी ही उसको निकालती थी बच्चे, एफसीआई को, सीपीओ और सीएचएसएल, ठीक है। तो हमसे ये बोला जाता था, हमसे ये बोला जाता था कि भाई आप इसकी तैयारी करो ये अपने आप निकल जाएंगे, आप इसकी तैयारी करो ये अपने आप निकल जाएंगे। तो ये बात हमने देखी भी है सही होती हुई, है ना। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि हमने ये महसूस करा है यहाँ ऑफलाइन बैचों में, ठीक है, हमने काफी ऐसा देखा है कि जो बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता है, एसएससी जीडी उसका अपने आप निकलता है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल भी उसका अपने आप निकलता है। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जिसने दिल्ली पुलिस की तैयारी करी अब वो यूपीएसआई निकाले हुए बैठा हुआ है। तो बात तो ज्यादा एफर्ट करने की आ रही है, तो चीजों को ढंग से ही तो पढ़ना है भाई, मैथ का सिलेबस समान है तो चीजों को ढंग से पढ़ना है, रीजनिंग का सिलेबस समान है, चीजों को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, जीएस का सिलेबस समान है, कह सकते हैं कि यूपी कांस्टेबल में ही थोड़ा ज्यादा है, वहां यूपी स्पेशल भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो भाई पढ़ने में क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसियों की बाट में ही बैठे रहो, जैसे हम यहाँ चैनल पे देखते हैं हम पढ़ा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे अभी बकवास करने लगेंगे कि सर आप पे तो यही काम रहता है और काम नहीं है, हिलना नहीं है, मतलब उसमें भी स्वार्थ ढूंढोगे आप, है ना। यूट्यूब पे मैंने कभी भी कोई कोर्स वोर्स में नहीं लाया, हमेशा फ्री ही पढ़ाया है, 2-3 बार मैं कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है, और अब मैं फिर से निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लिया पढ़ाने का, ठीक है बच्चों। पर ठीक है, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, अब बकवास करने लगते हो, ठीक है, अपना जो कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, जो हताशा है वो आप कहने लगते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं भी उन चीज़ों को समझता हूं और हताश हम भी हैं कि भर्ती अब तक नहीं आई है, ठीक है ना, नुकसान हमारा भी है। चलो, चाहे वो कैसी भी क्षति रही हो। तो बच्चे यहाँ हम दिल्ली पुलिस को टारगेट करें हैं, जिनकी 170 हाइट है वो दिल्ली पुलिस को टारगेट करें, अपने आप निकलेंगे, एसएससी जीडी भी निकलेगा और बच्चे आपका यूपी कांस्टेबल भी निकलेगा समय से, और निकाला है बहुत लोगों ने, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उससे कुछ दिनों बाद ही, 15-16 दिनों बाद ही आपका जेल वार्डन और फायर ब्रिगेड का चल रहा था, ठीक है, जो वहां नहीं हुए थे उन्होंने वहां निकाला था, जिन्होंने दबकर तैयारी करी थी, है ना। तो आपको ये इंतजार कभी भी नहीं करना है कि हाँ भाई कब कांस्टेबल की आ रही है, उसी के बाट में आपको नहीं रहना है, ठीक है, उसी का इंतजार नहीं करना, आपको तैयारी को लगातार करते रहना है और दिल्ली पुलिस को आप टारगेट करें। उससे पहले एसएससी जीडी है उसको भी आप टारगेट करें, पर दिल्ली पुलिस को मैं प्रीफर करूंगा कि दिल्ली पुलिस को टारगेट करेंगे तो ये सारे ही आपके निकल जाएंगे। अब बात आती है कि जिनकी 168 हाइट है, ठीक है, भाई 170 चाहिए वहां तो, ठीक है, सभी की तो 170 है नहीं, तो फिर ये क्या करें भाई, ये तो वहां यहां से बाहर हो जाते हैं। तो बच्चों आजकल एक जो निकला हुआ है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, ठीक है, टाइपिंग वहां ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर टाइपिंग है, सिलेबस समान है भाई, मैथ भी है 25 क्वेश्चन मैथ के है, रीजनिंग भी है 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जीके के 25 क्वेश्चन है और आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन है बच्चे। तो आप डाल सकते हैं, हाइट भी बहुत कम है, शायद 165 सेंटीमीटर है, तो बच्चे निकालो ना इसे, ठीक है। टाइपिंग वाइपिंग तो बाद में देखा जाएगा, बहुत ही इजी टाइपिंग यहाँ पर होती है, अभी कुछ दिनों पहले बीएसएफ का भी निकला हुआ था, ऐसा थोड़ी आप उसी के इंतजार में बैठे रहो, ठीक है।
पैट का भी आपको भरना था, ज्यादातर बच्चे तो पैट दे रहे हैं मुझे लगता है, पैट का भी आपको भरना था क्योंकि पैट से भी बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं। बाकी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 2022 में ही ये वैकेंसी आएगी बच्चों। इसमें किसी ना किसी वजह से देरी हो रही है, या तो ये है कि भाई जैसे पिछली भर्ती में ऐसा बहुत देखने के लिए मिला था कि भाई उन्होंने भर्ती भी निकाल दी थी, 49,568 की बात कर रहा हूँ, और ज्वाइनिंग कराने में वो लेट हो गए थे तो बहुत हंगामे हुए थे। एक दो ने तो पुलिस मुख्यालय के सामने आग भी लगाई थी अपने आप को, है ना, कमिश्नरी गेट के सामने, हम मेरठ में भी, कि भाई भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। और वो सब पता था कि भाई ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो रही कि जो पहली मेरिट वाले वो पहले गए थे, दूसरे वाले बाद में गए थे, तीसरे वाले और बाद में गए थे, ठीक है, तो वो तो मेरिट के अनुसार गए थे। तो ये इन चीज़ों से भर्ती बोर्ड वाकिफ है या सरकार को ये चीज़ें पता है, तो वो बस यही है कि इस भर्ती का वो क्रेडिट 2024 में लेना चाहते हैं, ठीक है, 2024 में लेना चाहते हैं, तो भर्ती तो ये जरूर आएगी बच्चे। और आपकी जो ज्वाइनिंग है दिसंबर 2023 से पहले 100% हो जाएगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो गिनवाएंगे इस बात को कि हाँ भी हमने इतने लोगों को अभी कांस्टेबल में ज्वाइनिंग दी है पिछले 5 सालों में, है ना, तो उसमें वो सारी भर्तियां निकल कर आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। वो एसआई का भी आ जाएगा 10,000 कुछ का। तो बच्चे तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, आपको ठीक लगे तो, ना ठीक लगे तो कोई दिक्कत ही ना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू, फिर से फिर मिलते हैं कभी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।